से 99वें सर्ग। वशिष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, आद्य प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित होने के कारण कश्चित ब्रह्मेति कथितः स्मिता, कश्चित विराडिति विस्तार से वर्णित रीति से जिस जिसकी जैसी कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वो चिरकाल तक उसी रूप में स्थित होता है। सत्य संकल्पवती संबित के स्वभाव से इस विश्व का भान होता है, अतः जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है। वत्स श्री रामचंद्र जी, आद्य प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित होने के कारण कश्चित ब्रह्मेदि कथित अस्मित कश्चित विराडिति विस्तार से वर्णित रीति से जिस जिसकी जैसी कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वो चिरकाल तक उसी रूप में स्थित होता है। सत्य संकल्पवती संबित के स्वभाव से इस विश्व का भान होता है, अतः जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है। बशिर्वाज आति बाहिक देहो सौ तस्यादेस्य प्रजापते काकतालीय बच्चित्वा तदादि चेतति, काकतालीय बच्चित्वाद्यथेत्यादि चेतति, तत्तथा तिरिमायाति चिरं संबित स्वभावदा बद विश्वमिदं बाध मात्र सत्ये कुतस्मये। केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी भी असत्य है। केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी भी असत्य है। दृष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन वृत्ति असत्य है। अथवा ब्रह्मात्मता के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है और सत्य ही है। केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी भी असत्य है। दृष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन वृत्ति असत्य है। अथवा ब्रह्मात्मता के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है और सत्य ही है। दृष्टा सत्यम असत्यम दृग सत्यम दर्शनम ततम सत्यमेवातवा सर्वा ब्रह्मैवात्मतया तया। दृष्टा सत्यम असत्यम दृग सत्यम दर्शनम ततम सत्यमेवाथवा सर्वा सर्वं सर्वा ब्रह्मैवात्मतया तया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, इस रूप से केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, अतः वो कठिनता को शिलादि के तुल्य पुष्टता को कैसे प्राप्त हुआ। भला स्वप्न में पारलौकिक फल आदि की अर्थ क्रियाकारिता कैसे संभव है, कैसे संभव है, कैसे संभव। आतिवाहिक शरीर की श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, इस रूप से केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, अतः वो कठिनता का अर्थात शिलादि की तुल्य पुष्टता का को कैसे प्राप्त हुआ। भला स्वप्न में पारलौकिक फल आदि की अर्थ क्रियाकारिता कैसे संभव है, कैसे संभव है। इत्याति बाहिकालोका सतस्याद्या प्रजापते कठिनत्वं कथं याता कथं स्वप्नास्य सत्यता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, श्री राम जी, आतिवाहिक शरीर के ब्रह्म रूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। आतिवाहिक शरीर की ब्रह्म रूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। निरंतर भान से चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत की तरह मालूम पड़ता है।
निरंतर भान से वो चिरकाल के अभ्यास के घनीभूत की तरह मालूम पड़ता है। आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्वानुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृग तृष्णा की तुल्य उसमें फिर आदि भौतिकता बुद्धि उदित होती है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भासमान होने वाला मृग तृष्णा जल के समान ये जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत्य स्फुरित होता है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भासमान होने वाला मृग तृष्णा जल के समान ये जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत ही स्फुरित होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आतिवाहिक शरीर के भ्रम रूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। निरंतर बाण से वो चिरकाल के अभ्यास के घनीभूत की तरह मालूम पड़ता है। ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता वैसे अत्यंत सत्य सी प्रतीत होती है जैसे राजा हरिश्चंद्र आदि के स्वप्नों की चिरानुभूति की अनुरूप पुष्टता हुई। आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्वानुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृग तृष्णा के तुल्य उसमें फिर आदि भौतिकता बुद्धि उदित होती है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भासमान होने वाला मृग तृष्णा जल के समान ये जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत्य स्फुरित होता है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भासमान होने वाला मृग तृष्णा जल के समान यह जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत्य स्फुरित होता है। वज्रवाजा आतिवाही कालोका सोत एवानुभूयते सदानुभरतं तेन स एवा भाति पुष्टवत्। यथा स्वप्नस्य पुष्टत्वं चिरानुभवनोचितम् अधिसत्यां युवा भाति स्वाति बाहिकता तदा। आदिबाहिक देह से चिरस्वानुभवोदय आदि भौतिकता बुद्धि रुदेति मृगवारिवद। जगत स्वप्न भ्रमाभासं मृगतृष्णां बुभस्थितम् असदेवेदमावादी सत्य प्रत्यय कार्य भी। ये संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता सत्य होने से संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता सत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत के समान माना है। संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता सत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत के समान माना है। संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत के समान माना है। आदि बाहिक रूपाणाम आदि भौतिकता स्वयं असति सत्यबद्धुरा मर्वाग्दर्शी वीरर्थिता। आदिबाहिक रूपाणाम आदि भौतिकता स्वयं असति सत्यबद्धुरा मर्वा
तत्दर्शी विरर्थिदा। यह मैं मेरे शरीर आदि ये मुझसे भिन्न है। ये पर्वत आकाश दिशाएं इस प्रकार का मिथ्या भ्रम दे दीप्यमान स्वप्न पर्वत के समान प्रतीत होता है। ये मैं मेरे शरीर आदि ये मुझसे भिन्न ये पर्वत आकाश दिशाएं इस प्रकार का मिथ्या भ्रम दे दीप्यमान स्वप्न पर्वत के समान प्रतीत होता है। ये मैं मेरे शरीर आदि ये मुझसे भिन्न ये पर्वत आकाश दिशाएं इस प्रकार का मिथ्या भ्रम दे दीप्यमान स्वप्न पर्वत के समान प्रतीत होता है। अयम सोहमिदं तन्मा इमा गिरि नवोदिशा इति मिथ्या भ्रमो भाति भास्वर स्वप्न शैलवद। आदि प्रजापति का ये आदि बाहिक शरीर आदि प्रजापति का ये आतिबाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भासमान हो पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है। आदि प्रजापति का ये आतिबाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भासमान हो पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है। आदि प्रजापति का ये आदिबाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भासमान हो आदि प्रजापति का ये आदि भौतिक आतिबाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भासमान हो पृथ्वी शरीर आदि के रूप पिंडाकार को देखता है। आतिबाहिक देवसौ स्रष्टुराद्यस्य भाविता आदि भौतिकदा चैतात् पिंडाकारं प्रपश्यति चिन्मयात् पिंडाकारं प्रपश्यति। चिदाकाश में ब्रह्म हूँ ये यथार्थ चेतना छोड़कर ये मनुष्य आदि शरीर में हूँ ये पृथ्वी आदि मेरा आधार है इस प्रकार देखता है और उसमें वैसे ही आस्था करता है। चिदाकाश में ब्रह्म यथार्थ चेतना छोड़कर ये मनुष्य आदि शरीर में हुए पृथ्वी आदि मेरा आधार है इस प्रकार दिखता और उसमें वैसा ही आस्था करता है। असत्य सत्य बुद्ध्यैव बद्धो भवति भावनात् बहुशो भावयत्यन्तर नानातो मनुभावति। असत्य सत्य बुद्ध्यैव बद्धो भवति भावनात् बहुशो भावयत्यन्तर नानातो मनुभावति। असत्य वस्तु में ये सत्य है। चिन्नवश्चेतनं त्यक्त्वा ब्रह्माहमिति पश्यति अयं देहो यमादार इति भग्नादि भावनाम्। चिन्नवश्चेतनं त्यक्त्वा ब्रह्माहमिति पश्यति अयं देहो यमाधार इति भग्नादि भावनाम्। असत्य सत्य बुद्ध्यैव बद्धो भवति भावनात् बहुशो भावयत्यन्तर नानातो मनुधावति। असत्य वस्तु में ये सत्य है इस बुद्धि से भावना करने के कारण जीव बंधन में पड़ता है अपने अंदर पुनः पुनः भावना करता है उससे द्वैत का अनुसरण करता है। वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है। असत्य वस्तु में ये सत्य है ये बुद्धि से भावना करने के कारण
जीव बंधन में पड़ता है, अपने अंदर पुन पुन भावना करता है, उससे द्वैत का अनुसरण करता है। असत्य सत्य बुद्ध्यैवा बद्धो भवति भावनात् बहुशो भावयत्यन्तार नानादो मनुभावति। असत्य सत्य बुद्ध्यैवा बद्धो भवति भावनात् बहुशो भावयत्यन्तार नानादो मनुभावति। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और उनका जाति आदि उपाधि युक्त अर्थ में संकेत करता है, अर्थात ये शब्द इस अर्थ का वाचक है ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। अनंतर ओम उच्चारण करने के उपरांत शब्द राशि वेदों का गान करता है। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और उनका जाति आदि उपाधि युक्त अर्थ में संकेत करता है, अर्थात ये शब्द इस अर्थ का वाचक है ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। अनंतर ओम उच्चारण करने के उपरांत शब्द राशि रूप वेदों का गान करता है। शब्दान करोति संकेतम संज्ञाश्च स्पंदनानि च ओमित्युक्ते ततो चेदान शब्दराशिं प्रगायति। शब्द राशि स्वरूप वेदों से ही इतस्त चारों और के व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि मन रूपे प्रजापति की कुछ भी कल्पना निश्चय रूप से वही हो जाती है। शब्द राशि स्वरूप वेदों से ही इतस्तत चारों और के व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि मन रूपे प्रजापति की कुछ भी कल्पना निश्चय रूप से वैसे वही हो जाती है। तैरेव कल्पयत्यासु व्यवहारमितस्ततः मनोहेशौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि। जो जिसमें अत्यंत आसक्तिमान पुरुष उसे क्यों नहीं देखेगा। इस प्रकार असत्य रूपा ही जगत भ्रांति प्रौढ़ता को प्राप्त है। यो हि यन्मये वासो सनुपश्यति तत्कथम् असत्यैव जगत भ्रांतिरेवं प्रौढ़िमुपागता। ब्रह्मा से लेकर मत्सर तक एक चिरकालिक स्वप्न के समान और इंद्रजाल के समान असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। ब्रह्मा से लेकर मत्सर तक एक चिरकालिक स्वप्न के समान और इंद्रजाल के समान असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इसलिए आतिबाही की आदि भौतिकता कठिन स्वभावता उचित है, अनुचित नहीं है। ब्रह्मा से लेकर मत्सर तक ये चिरकालिक स्वप्न के समान और इंद्रजाल के समान असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इसलिए आतिबाही की आदि भौतिकता कठिन स्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं है। ब्रह्मा से लेकर मत्सर तक ये चिरकालिक स्वप्न के समान और इंद्रजाल के समान असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इसलिए आतिबाही की आदि भौतिकता कठिन स्वभावता उचित है, अनुचित नहीं है। ब्राह्मणो मुदा भांति चिर स्वप्नेन्द्रजालवत् ब्राह्मणो मुदा भांति चिर स्वप्नेन्द्रजालवत् इत्यादि बाहिकस्य मादि भौतिकतो चिदा। कहीं पर कुछ भी आदि भौतिकता नहीं है,
अतिवाहिकता ही अभ्यास बस इस आदि भौतिकता भावना को प्राप्त है। कहीं पर कुछ भी आदि भौतिकता नहीं है, अतिवाहिकता ही अभ्यास बस इस आदि भौतिक भावना को प्राप्त है। आदि भौतिकता नास्ति काचित् किंचिदपि क्वचित् आदिबाहिकतैवैनाम् अभ्यासाद्येति भावना। मूलभूत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ही इस प्रकार का ये मिथ्यानुभव रूप महान मोह चला गया है। इसलिए ये जगत दर्शन रूप ब्रह्म प्रारब्ध को छे नहीं होने तक तत्वज्ञों में भी रहता ही है। मूलभूत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ही इस प्रकार यह मिथ्यानुभव रूप महान मोह चला आया है। इसलिए जगत दर्शन रूप ब्रह्म प्रारब्ध को छे नहीं होने तक तत्वज्ञों में भी रहता ही है। मूला देवैव मायादो मिथ्यानुभवनात्मकम् मोह ब्रह्मण एवाये मित्यस्तेषा महात्मनाम्। चिदेक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है? चिदेक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है? किंतु ये सब संसार दुर्दशादि भ्रांति है। ब्रह्म ही कौतुक से जगत जीवादि के आकार में स्फुरित होता है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कही जा सकती है। चिदेक ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है? किंतु ये सब संसार दुर्दशादि भ्रांति है। ब्रह्म ही कौतुक से जगत जीव आदि के आकार से स्फुरित होता है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कही जा सकती है। एवमिदं दशाराम पिंडबंध को विद्यते भ्रांतिरेवेदमखिलं ब्रह्मैवाभासमेव वा। जगत का अब एक सकल कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वो कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कुटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्य कारण भाव कदापि संभव ही नहीं है। इसलिए जगदाकार कुछ भ्रांति मात्र रूपी विस्तृत है, वास्तविक नहीं है। जगत के अव्यय सकल कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वो कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कुटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्य कारण भाव कदापि संभव ही नहीं है। इसलिए जगदाकार कुछ भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है। जगत के अव्यय सकल कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वो कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कुटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्य कारण भाव कदापि संभव भी नहीं है। इसलिए ये जगदाकार कुछ भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है। न शाश्वतान्यदिहास्ति कारणान्न कारणं तत्खलु कार्यतां विना न कार्यता कारणतादि संभवो सत्यनामये तत्किमपिदमाददम्। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मोक्षपाय निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ब्रह्मैक्यता प्रतिपादनम नामैको न नवत्यधिकशतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में देवदूतोक्त मोक्षपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्मैक्यता प्रतिपादन नाम कुसुम लता अनुवाद का 189वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय